अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 10th क्लास मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट सॉल्व किया। यहाँ पे ये गिवन क्वेश्चन है। इसके में फैक्टराइजेशन करनी है, तो फैक्टराइजेशन करने से पहले इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे हम। ये यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम लिया है। एलसीएम इस तरह लेंगे कि इसके डिनोमिनेटर में जो भी टर्म आ रही है उनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो वो इसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है एक्स है, इसके डिनोमिनेटर में एक्स, यहाँ पे एक्स प्लस 1, यहाँ पे 12। तो इन तीनों को अगर मिला के लिखे तो 12x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम को आर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये एलसीएम है, एलसीएम को यहाँ पे फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस इसी एलसीएम को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया और थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो नंबर कैंसिल हो रहे हैं, जो टर्म उनको कैंसिल करेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स कैंसिल हो रहे हैं और यहाँ पे ये ब्रैकेट कैंसिल हो रही है, इधर से 12। अब जो नंबर बच गए उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 12 और एक तो 12 बच गया और एक्स प्लस 1 ये दो ब्रैकेट्स बच गई है, ये यहाँ पे लिखी है। फिर प्लस यहाँ पे ये ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गई। 12 ये एक्स और ये वाला एक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर बन गया इज इक्वल्स टू, यहाँ से 12 कैंसिल आउट हो गया, एक्स और इंटू एक्स प्लस 1 25। अच्छा, अब पहले इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में 12 भी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसी तरह ये x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा। अभी 1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा x और 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा। इसी तरह ये एज इट इज लिख लिया इज इक्वल्स टू x इस x के साथ मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर, x 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x आया। बाद में 25 भी मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसको ब्रैकेट के अंदर ही सिंप्लीफाई करेंगे। ये 1x और 1x कितने जाएंगे 2x, एक्स स्क्वायर वैसे लिख लिया, ये 2x और 1 भी एज इट इज लिख लिया। फिर प्लस बाकी ये सारा एज इट इज लिख लिया और यहाँ पे 25 इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ 25x स्क्वायर और इसी तरह 25x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 25x आया। अब नेक्स्ट 12 को इन ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12x स्क्वायर और 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 24x, 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। बाकी ये 12 वैसे नीचे उतार रहा है, ये नंबर भी वैसे नीचे उतारे। अब इस साइड में देखेंगे अगर कोई नंबर सिंप्लीफाई और जैसे एक्स स्क्वायर तो एक ही है, सॉरी 12x स्क्वायर और ये 12x स्क्वायर, ये दोनों प्लस होके 24x स्क्वायर बन गया। ये 24x और 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब क्योंकि ये नंबर बड़े 25x स्क्वायर और 25x, ये नंबर छोटे हैं इसे तो हम पहले ये वाले लिखेंगे, इन नंबर्स को उस साइड पे लेके जाएंगे। 25x स्क्वायर, फिर इस साइड से 24 उधर गया, ये यहाँ पे प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक्स स्क्वायर का नंबर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये 25x स्क्वायर और 24x स्क्वायर, ये अपनी जगह पे इसलिए इसका साइन चेंज नहीं हुआ। 24 वहाँ से इधर आया तो साइन चेंज हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाले दोनों टर्म हमने इकट्ठी कर ली। अब 25x, पहले 25x लिखा, अब 24 का साइन भी चेंज होगा, वो भी वहाँ से इधर आएगा 24x और 12 का साइन भी चेंज हो जाएगा, ये भी उस साइड से इधर आया तो -12 हो गया। अच्छा, 25x
स्केयर में से 24x स्केयर माइनस करेंगे तो x स्केयर आ जाएगा। इसी तरह 25x में से -24x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। और -12 का -12 आएगा इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हम यहाँ से फैक्टराइजेशन शुरू करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे उसी तरह पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को। एक्स स्केयर एंड 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्केयर आएगा। अब हम मिड टर्म इस तरह ब्रेक करेंगे कि उन दो टर्म को प्लस या माइनस करके 1x आ जाए और उनको मल्टीप्लाई करके तो 12x स्केयर आ जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख ले। यहाँ पे इस मिड टर्म की जगह पे अगर हम लिखे 4x माइनस 3x, ठीक है, लास्ट टर्म भी एज इट इज। यहाँ पे सॉरी 12x नहीं है 12 के साथ। अब ये 4 टर्म बन गई, इन दोनों में कॉमन ले लेते और इन दोनों में कॉमन, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा x प्लस 4, और इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 बाहर लिखेंगे कॉमन, 3 जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे x रह जाएगा और बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 3 कॉमन है, ठीक है। यहाँ से 3 निकलेगा तो 1x बचेगा और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4। अब ये दो ब्रैकेट सेम है, इसमें एक ब्रैकेट लिख ली कॉमन और ये दो वैल्यूज मिला के एक ब्रैकेट बना ले x माइनस 3। अब दोनों ब्रैकेट को बारी बारी 0 के इक्वल करेंगे। x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 4 वहाँ पे जाके माइनस का हो गया, इसी तरह x इज इक्वल्स टू 3 वहाँ पे जाके प्लस का हो गया। ये दो सोल्यूशन सेट निकले। इसी क्वेश्चन का 6 पार्ट सॉल्व करेंगे। अब ये गिवन क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये जो गिवन इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल्स टू, इसके डिनोमिनेटर में जो भी टर्म आ रही वो इसका एलसीएम होगा। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट आ रही x माइनस 9 और यहाँ पे x माइनस 3 और x माइनस 4, ये 3 ब्रैकेट जो है इस क्वेश्चन का एलसीएम है। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, अब एलसीएम को उठा के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम x माइनस 9, x माइनस 3 एंड x माइनस 4, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ। इसी तरह इज इक्वल्स टू अगले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 9, x माइनस 3 एंड x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 माइनस x माइनस 9, x माइनस 3 एंड x माइनस 4 मल्टीप्लाई, जगह नहीं मैं नीचे लिख लेती हूँ, x माइनस 4। अब देखेंगे कि कौन से ब्रैकेट यहाँ पे कैंसिल हो रही है। जैसे यहाँ पे x माइनस 9, x माइनस 9, यहाँ पे ये वाली और यहाँ पे 4 वाली ब्रैकेट कैंसिल। अब जो ब्रैकेट रह जाती है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे x माइनस 3 और x माइनस 4, साथ में ये 2 भी रहेगी। यहाँ से x माइनस 9, x माइनस 4, 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, x माइनस 9 एंड x माइनस 3, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर, इसी तरह x 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x, और अब 3 जो है इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x,
3 और 4 मल्टीप्लाई कर दोनों के साथ, माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस 12। हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाय टू भी इसको भी मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह ये दो ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, और 4 के साथ मल्टीप्लाई माइनस 4x। अब 9 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9x। 9 और 4 मल्टीप्लाई है तो दोनों के साथ माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस एंड 36। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लगा के मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस है, तो एक स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बाद में साइन चेंज करेंगे। ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, इसी तरह x 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x। फिर 9 जो है x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9x। इसी तरह 3 और 9 मल्टीप्लाई होंगे, दोनों के साथ माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस 27। अब यहाँ से भी ब्रैकेट हटाएंगे और 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -4x और 3x 7x प्लस 12। अगले स्टेप में 2 मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ से -9 और -4 प्लस होके -13x प्लस 36। ये ब्रैकेट ओपन करके, या पहले इनको सिंप्लीफाई करके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। एक्स स्क्वायर ये कितने जाएंगे, -12x हो जाएंगे, -9 और -3 प्लस होके 12x हो जाएंगे, साइन माइनस का ही लगेगा 27। अब 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2x स्क्वायर, 2 जो है 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 14x, 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 24। ठीक है, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, 7 के साथ भी मल्टीप्लाई और 12 के साथ मल्टीप्लाई। ये सारी टर्म एज इट इज आ जाएगी नीचे, माइनस ये 36। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। -x स्क्वायर, 12 जो है माइनस का तो ये 12x प्लस का हो जाएगा, और 27 जो है प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक हो गया। हम ये वाली टर्म एज इट इज नीचे उतार लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि कोई नंबर अगर कैंसिल हो रही है, एक्स स्क्वायर और -x स्क्वायर ये कैंसिल हो रहे हैं। इसके अलावा 13x और 12x, 13x में से 12x माइनस करेंगे तो -x बचेगा, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है। ठीक है, इसी तरह 36 में से 27 माइनस करेंगे तो +9 बचेगा, बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है तो +9। अब इसको भी इधर लेकर आते हैं, -14x। ये -x है, इधर आके +x हो जाएगा, +24। यहाँ पे +9 है, इधर आके -9 इक्वल्स टू 0। सॉरी, इनको सिंप्लीफाई करें। 14 में से 1x माइनस करेंगे तो -13। ठीक है, -14 और +1 -13 रह जाएगा। इसी तरह ये भी प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस, -24 में से 9 माइनस करेंगे तो 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब यहाँ से हम फैक्टराइजेशन शुरू करेंगे। फैक्टराइजेशन का वही मेथड, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 और 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x स्क्वायर हो जाएगा। अब मिड टर्म इस तरह ब्रेक करेंगे कि उनको इसकी जगह पे -13x की जगह पे दो ऐसी टर्म लिखेंगे कि उनको प्लस या माइनस करके -13x आ जाए और उनको मल्टीप्लाई करके 30x स्क्वायर आ जाए। फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखते हैं,
यहाँ पे अगर हम लिखे 10x और -3x, ठीक हो गया। इन दोनों को जब हम माइनस करें, माइनस माइनस प्लस है तो प्लस कर लेंगे, 13x बनेगा, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बनेगा। लास्ट टर्म भी एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब ये 4 टर्म बन गई, इनमें कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे ये 2x² माइनस 10x, इसमें एक तो 2 कॉमन है और ये x भी कॉमन है, ठीक है। 2 बाहर चला गया, x एक बाहर चला गया, अंदर एक x आ जाएगा। -10 को 2 से डिवाइड कर लो तो 5, ठीक हो गया। यहाँ पे 3 कॉमन है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 15 भी 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 बाहर निकालेंगे, ये माइनस है, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस, -15 को 3 से डिवाइड करो तो 15 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दो ब्रैकेट सेम है, इसमें एक ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं और एक ब्रैकेट इन दो वैल्यूज को मिला के बना लेते हैं। 2x यहाँ से ले लेते हैं, माइनस का साइन यहाँ से ले, और सेकंड नंबर भी यहाँ से ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों ब्रैकेट को बारी बारी 0 की इक्वल लिखेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए, इज इक्वल्स टू 0। और इसी तरह 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 5, ये यहाँ पे माइनस को तो जाके प्लस का हो जाएगा। और इसी तरह x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू -3 तो जाके +3 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से ये x का सोल्यूशन सेट और इधर से ये x का सोल्यूशन सेट निकला, ये इसका आंसर हो गया।